प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम संस्कृत का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज पढ़ेंगे हम 10वीं क्लास के संस्कृत पाठ नंबर 2, पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाटलिपुत्र वैभवम का जो लास्ट पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ, उसको हम देखेंगे। बाकी और सो जो भी है वो तो हम कल देख लिए हैं। लास्ट पैराग्राफ रह गया था, आज हम उस पैराग्राफ को देखेंगे और इस पाटलिपुत्र वैभव के अंदर कौन सी बातें बताने की कोशिश की गई है। लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहता है, हम उसके सारांश को देखेंगे। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, तो आइए हम शुरू करते हैं। आप सब लोग देखिए लास्ट पैराग्राफ। संपर्ति पाटलिपुत्रमं पटना नाम नागरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति, अस्योत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति, तस्या अपरि गांधी सेतु निर्माण एशिया महादेशीयस्य दीर्घतमः सेतु, किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। नागरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगर्भं तारामंडलम, जैविकाध्यानम, मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं, दशम गुरु गोविंद सिंह जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशीयस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायन्ति। अभी हमने आपके सामने जो इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है वो हमने पढ़ा। हमें प्रोनाउंसिएशन भी करने आना चाहिए। हम कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी पुस्तक पढ़ें, वो हमें पढ़नी आनी चाहिए। और जब वो हमें पढ़ने आएगा तो फिर हम उसका मीनिंग और मतलब को समझेंगे। जब मीनिंग मतलब को समझेंगे तो हमें याद करने में, पढ़ने में आसानी होती है। कोई भी चैप्टर का सारांश अगर आप समझ जाते हैं, उस चैप्टर के अंदर क्या बतलाया जा रहा है, क्या बतलाने की कोशिश की जा रही है, उसको आप समझ लेते हैं, तो आगे की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम इसका मीनिंग देखते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। संपर्ति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। इसका अर्थ हुआ कि आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल है और बिहार की राजधानी है। आगे देखिए, अनुदिनं नगरस्य विस्तार भवति, अस्योत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशीय दीर्घतम सेतु, किंच रेलयान सेतु पि निर्मयानो वर्तते। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगर्भं तारामंडलम, जैविकाध्यानम, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। इसका मीनिंग देखिए, उसके ऊपर गंगा सेतु नाम वाली एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है और रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। इस नगर में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडलम है, जैविकाध्यान है, मौर्यकालीन के अवशेष हैं, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि पटना जो है ना, शहर है ना, वो बहुत बड़ा शहर है, बहुत विशाल शहर है और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। और पटना का जो इतिहास है ना, वो बहुत पुराना इतिहास है। इसका इतिहास 2500 साल पूर्व माना जाता है जी। और पटना जो है, इसका पहले
नाम पाटलिपुत्र था, इसका नाम अजीमाबाद था, इसका नाम पाटलीग्राम था, और बहुत समय पहले इनका नाम कुसुमपुर और पुसुमपुर भी था। तो धीरे धीरे इसका नाम बदलता गया। आज हम इसको पटना के नाम से जानते हैं। और पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। और पटना के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखने के लिए मिलती है। पूरे पटने के अंदर रेल के लाइन बिछे हुए हैं, यातायात सामग्रियां हैं। उसके अंदर क्या है? सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, गोलघर है, तारामंगल है, और महावीर के जो मंदिर हैं वो भी शोभनीय और देखने के लायक है। तो जो भी आदमी पटना जाते हैं इन सब चीज़ों को देखते हैं, है ना। और इनको देखने से क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी मिलती है। और पटना के अंदर मौर्य काल के ज़माने के कुछ अस्तित्व हैं, चीज़ें हैं जिसको लोग देखते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो पटना विशाल नगर है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और पटना के अंदर जो एक सेतु पुल बनाया हुआ, गांधी सेतु पुल, वो एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारे बिहार पटना की विशेषताएं हैं। आगे बता रहे हैं, प्राचीन पाटली नगरे सिख महासंप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामाम प्रसिद्ध वर्तते। आगे बतला रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं सिख संप्रदाय के, उनका भी जन्म स्थान पटना में ही हुआ है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका भी जन्म स्थान पटना में ही है। और उनका जो स्थान है, उनके यहाँ भी बहुत सारे भीड़ें लगी रहती हैं। उनके संप्रदाय के लोग वहाँ पर हमेशा उपस्थित रहते हैं, और ये उनके दर्शन देखने के लिए आपको पटना में मिलेंगे। आगे है, तत्र देशस्यास्त्र तीर्थयात्री न दर्शनार्थ मयानति। वहाँ इस देश की तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र के अंदर, पटना के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सचिवालय है, न्यायालय है, गोलघर है, तारामंडलम है, और ये गुरु गोविंद सिंह की जो मंदिरें हैं जहाँ पर उनका जन्म स्थल है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो पटना के अंदर जो लोग जाते हैं इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री भी आए हुए हैं पहले के ज़माने के, और ये अनेक राजाओं का राजधानी रहा है। वहाँ पे तीर्थयात्री में उनकी विशेषताओं को लेकर के, उनकी विशेषताओं की जो चर्चा है, ये इस वजह से भी है कि वहाँ पे पहले ज़माने के जो यात्री थे, जैसे मेघस्थनीज, हेनसांग, फाहियान आदि लोगों ने इसकी पूरी पूरी प्रशंसा की है। इसीलिए गुप्त शासन काल उत्कर्ष का काल माना जाता है, और पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ केंद्र मानी जाती है। जी, पटना जो है ना, ये प्राचीन ज़माने से चला रहा है ये इसका नाम। और हिंदुस्तान की तारीख में पटना की अपनी एक अलग तारीख है, इसका अपना एक अलग इतिहास है। बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं यहाँ राज्य किए हैं, और दूर दराज से चल करके, अलग अलग मुल्कों से चल करके उस ज़माने में भी यात्री लोग यहाँ आया करते थे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि फाहियान है, हेनसांग है और मेगस्थनीज है। ये लोगों ने अपनी किताबों के अंदर, अपनी पुस्तकों के अंदर पाटलिपुत्र पटना का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और बाकी जो चीज़ें थी इसकी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि आप ये पाठ समझ गए होंगे। तो आज इतना ही करते हैं। इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आपको लिखा देंगे, बतला देंगे, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगर बच्चे को चैप्टर समझ में आ जाती है तो उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर हम मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।